तो एसईओ में लास्ट में आता है हमारा ऑफ पेज एसईओ। तो बेसिकली ऑफ पेज एसईओ पे आप लोग अभी वर्क कर भी रहे हो, जो बैकलिंकिंग बना बना रहे हैं आप सोशल मीडिया पर। ये एक काइंड ऑफ ऑफ पेजिंग पे ही पार्ट है। तो और अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑफ पेज हमें और कहाँ वर्क कैसे वर्क करता है। ऑफ पेज एसईओ refers टू एसईओ tactics टेक्निक्स applied outside of a website to improve its ranking। हम वेबसाइट के बाहर इसका वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो। इम्प्रूव किस किस तरीके से होगी? जब हमारे वेबसाइट पे मतलब जब हम उनका लिंक्स कहीं इधर मतलब दूसरी वेबसाइट पे जाके ड्रॉप करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहां से क्या होता है, ट्रैफिक आना शुरू होता है। जब ट्रैफिक आना शुरू होता है तो जो सर्च इंजन होता है उसको उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जिसे हम डोमेन ऑथोरिटी कहते हैं। अभी इसके बाद आप डोमेन ऑथोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन ऑथोरिटी जब इंक्रीज होती है, मैक्सिमम ट्रैफिक आता है, लोग वहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो रीड आउट करते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होना शुरू होती है। मींस जो भी हम कीवर्ड टारगेट कर रहे होते हैं, उन टारगेटेड कीवर्ड्स पर हमारी जो वेबसाइट है टॉप पे आना स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका? द गोल ऑफ पेज एसईओ इज टू गेट सर्च इंजन्स टू सी योर साइट एज मोर ट्रस्टवर्दी एंड ऑथोरेटिव। देखिए इसमें आगे वो डोमेन ऑथोरिटी वाला पॉइंट, कि ऑफ पेज का गोल बेसिकली यही रहता है कि मैक्सिमम लोगों को उससे ट्रस्टवर्दी हो, मीन्स उस पर ट्रस्ट हो। ऑथोरेटिवनेस की सारी चीजें इसकी परफेक्ट हैं, सब कुछ ठीक है। तो क्या है कि सर्च इंजन को जब उस पर ट्रस्ट हो जाता है, तो वो उसकी रैंकिंग हमारी और अच्छी हो जाती है, और ऊपर वो दिखना शुरू कर देता है। अब ये किस तरीके से होगा? जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक बुला लिया और उसके बाद वो पर उस पर कंटेंट आपका अच्छा नहीं है। अगर आपका उस पर कंटेंट डुप्लीकेटेड है, या फिर आपने कोई चीज गलत लिख रखी है, सपोज आपने एक टॉपिक उठाया था मैं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बारे में, तो अब उसमें अगर आप उनके बारे में लिख रहे हो, मोदी जी के बारे में, और उसमें आपने कुछ चीज गलत लिख दी है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो इरेलीवेंट है, तो वहां पर क्या होगा, आपकी रैंकिंग फिर से कम होने लगेगी। तो आप जो भी कंटेंट शेयर करोगे वो एकदम आपका एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम उसमें ट्रुथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चीज गलत लिख रखी है आपने, कि जो चीज है ही नहीं, आपने फिर भी वो चीज मेंशन कर रखी है, तो भी ये इफेक्ट करती है हमारी रैंकिंग पर। हमारी रैंकिंग तब डाउन होने लगती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंटेंट अच्छा हो। कंटेंट अगर अच्छा है, बाकी सारी चीजें हम अगर परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आकर हमारी रैंकिंग ऊपर आ जाती है। अब इसको हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसे जान लेते हैं। तो पहला है कि हम सर्च इंजन सबमिशन कर सकते हैं। मींस जो जितने भी सर्च इंजन है, लाइक याहू, गूगल, बिंग, एओआई, इन इन सब पे हम अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं। इस पर हम एक बार अपने सबमिट करते हैं, बताते हैं अलग सारे सर्च इंजन को कि हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट है, इसको इसको आप रीड आउट करिए। उनके जो क्रॉलर्स है, बोट्स हैं, वो उसको रीड आउट करते हैं। वहां पे भी हमें एक ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन जैसे पिंटरेस्ट होता है, काफी अगर आप लोगों ने पिंटरेस्ट खोल के देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है, इमेजेस सबमिट हो रखी होती है। वहां पे एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, वहां पे कोई ना कोई लिंक लिखा लगा हुआ होता है। सिमिलर वे में है वीडियो सबमिशन। आप इमेज सबमिशन और वीडियो सबमिशन एक ही काइंड ऑफ का है। हम इसे इजिली पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर भी कर सकते हैं, बट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, या फिर आप कह सकते हो सबसे अच्छी मानी जाती है, वो पिंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल पिंटरेस्ट खोल के देख लेते हैं। जैसे आपने पिंटरेस्ट खोला, लॉगिन, ओके, अभी एक सेकेंड में लोड हो जाए। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप के इमेजेस आ रखी हैं। अगर अब मुझे इसमें इमेजेस चाहिए, सपोज कॉफी से रिलेटेड, सब मैंने अपना डाला गया कॉफी। अब देखिए अलग अलग टाइप्स की इमेजेस आ गई, बट सारी की सारी कॉफी से रिलेटेड है। और सब सब जो है अलग अलग वेबसाइट से भी रिलेटेड है। देखिए नीचे में अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में लिखा हुआ है। ब्लॉग डॉट टी टी बॉक्स के बारे में लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है healthline.com। ये है द लोकल प्लेनेट है, ये ऐसे कुछ करके होगा ये, इसका है। देखिए द लोकल प्लेट डॉट कॉम नीचे आ गया इसका नाम। तो ये क्या है, इन्होंने अपने अलग अलग वेबसाइट्स ने अपनी इमेजेस डाल रखी हैं, इमेजेस सबमिट कर रखी हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कहीं आपको शायद वीडियोस भी उसकी मिल जाए। अगर आप इसमें कोई भी सर्च करेंगे कोई भी कीवर्ड, तो आपको वहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। ओके, कुछ और भी ढूंढ के देख लेते हैं, लाइक
न्यू ईयर के बारे में देख लेते हैं। ओके, देखिए इस कीवर्ड पर ये अलग अलग वेबसाइट्स आ रही हैं कि किस किस वेबसाइट ने क्या क्या डाल रखा है। देखिए कि किसने ये एक वेबसाइट इन्होंने इस टाइप की इमेज डाल रखी है। नेम विशेस के इन्होंने इस टाइप से name डाल रखी है। देखिए वीडियो आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें आपको यहाँ पे आप इजिली डाल सकते हो। इमेज और वीडियो सबमिशन की सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब इसका रिएक्शन आपको गूगल पे भी देखने को मिलता है। जैसे अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो यहाँ पर, लाइक एग्जाम्पल कॉफी का ही ले लेता हूँ। आप यहाँ पे इमेजेस वाले पार्ट में जा रहे हो तो यहाँ पे भी आपका रैंकिंग आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे विकिपीडिया की ही क्यों पहले आ रही है, इसमें सेकंड नंबर पिक्सेल्स की आ रही है, फिर फ्री पिक्स की आ रही है। अब हर कोई चाहेगा कि अगर मैं अपना इमेज डाल रहा हूँ तो वो भी ऊपर आए, या उनकी वेबसाइट में कोई इमेज पड़ी हुई है वो उनकी स्टार्टिंग में शो हो। उसके लिए भी हमें ऑफ पेज एसईओ ही करना है कि कोई अगर इमेजेस डाल के देख रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो वहां पे वो चीज आए ना, रिफ्लेक्ट कर जाए। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे चेंज कर दूं और ले लूं डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे सिंपली डॉट कॉम में इन्होंने इनकी वेबसाइट में ये इमेज पड़ी हुई है। अब ये यहाँ पे आके रैंक करना शुरू कर दे। डिजिटल कैटलिस्ट है, इनकी ये वाली इमेज आकर रैंक करना शुरू कर दे। अब अगर कोई इस चीज से रिलेटेड कोई इमेजेस ढूंढ रहा है, और सपोज मुझे ये वाली पसंद सी आ रही है, मैंने इस पे क्लिक करा। अब मैंने इस इमेज पे फिर से क्लिक करता हूँ, तो देखिए इनकी वेबसाइट पे पहुंच गया, डिजिटल कैटलिस्ट। यही यही इनका यहाँ पे नाम था। इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच गया हूँ। तो यहाँ से इमेज सबमिशन से भी मुझे यहाँ से ट्रैफिक मिल रहा है। अब यहाँ पे जब ट्रैफिक मिला तो उनकी वेबसाइट को मैं पढ़ूंगा, सबको समझूंगा क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे क्या है, गूगल को फिर मालूम पड़ेगा ठीक है ये यूजर्स यहाँ से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, मीन्स इनका कंटेंट जो है परफेक्ट है, लोग रीड आउट कर रहे हैं। अगर मैं सपोज ये शेयर करता हूँ किसी को, वो ओपन अप करता है, तो वहां पे भी उनकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इमेज और वीडियो सबमिशन। इसी तरीके से फिर हम करते हैं सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग वही चीज जो भी आप लोग कर रहे हो, लाइक तो अभी आप लोग ने रेडिट पे क्योरा पे करा, वो हमारे एक टाइप से सोशल बुक मार्किंग है। अगर आप फेसबुक पे कुछ डालते हो, एसईओ पे कुछ चीज डालते हो, बट वहां पर आप अपना वो लिंक लगा रहे हो उसे फिर आप सोशल बुक मार्किंग कहोगे। सिंपल कोई चीज आप पोस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप कोई लिंक वगैरह नहीं लगा रहे हो, वो आपका सोशल बुक मार्किंग में नहीं कभी कहलाएगा। सोशल बुक मार्केटिंग में वही चीज फैलाएगा जब आप अब किसी वेबसाइट के लिए वर्क कर रहे हो, उसका कंटेंट कहीं आप पेस्ट कर रहे हो और वहां से ट्रैफिक उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रांसफर हो रहा हो या जा रहा होगा, तो उसे हम कह सकते हैं सोशल बुक मार्केटिंग। फिर आता है गेस्ट सबमिशन। गेस्ट सबमिशन होता है बेसिकली हम दूसरों की वेबसाइट पे जाके अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपनी वेबसाइट से में जो हम लोग ने कीवर्ड्स लगाए हैं उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं। लाइक आप कह सकते हो कि कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स के, 700 वर्ड्स के। वहां पे जाके हम उसे पेस्ट करते हैं, बताते हैं कि हमारी पर्टिकुलर जो कंपनी है वो किस चीज से रिलेटेड है, या वेबसाइट है वो क्या वर्क करती है। प्रोडक्ट है अगर तो प्रोडक्ट किस किस चीज के हैं। अगर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विसेज किस किस टाइप की हैं। वहां पे फिर हम अपनी लिंक लगाते हैं अपनी वेबसाइट पर, जिससे कि अगर कोई भी यूजर, कोई भी क्लाइंट अगर वो पढ़ रहा है तो वहां पर उस पर लिंक पे क्लिक करे तो वो हमारी वेबसाइट पे फिर से रिडायरेक्ट हो सके। तो ये होता है गेस्ट सबमिशन। अब है क्यू एंड ए सबमिशन, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। इस टाइप की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका क्यूरा का। क्यूरा पे आप लोग को वर्क करके भी दिखाया है, कुछ लोगों ने उसे करना स्टार्ट भी कर दिया है। तो वहां से भी हमें बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलना शुरू होता है। इस टाइप के आप लोग और भी जो वेबसाइट्स आप ढूंढ सकते हो। अगर आप गूगल पे डालोगे क्यू एंड ए सबमिशंस या इमेज एंड वीडियो सबमिशंस, इस टाइप से आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, देन डोमेन अथॉरिटी। अब डोमेन अथॉरिटी क्या है कि डोमेन अथॉरिटी इज a सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मोज। मोज एक टूल है, वो जो बताता है कि जो एक वेबसाइट है उसकी ऑथोरिटी कितनी है, मीन्स उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर सर्च इंजन जो है उस पर कितना बिलीव कर रहा है, क्या सोचता है उसके बारे में, कहाँ पे उसको वो रख रहा है इस वक्त, वो सारी चीजें बताता है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि डोमेन अथॉरिटी कैसे चेक होती है। अब देखिए जैसे डिजिटल कैटलिस्ट की वेबसाइट है, यहाँ मेरे पास ये मोस का टूल लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आ गया डोमेन अथॉरिटी इसकी 12 है। और पेज अथॉरिटी क्या है कि इस पर्टिकुलर पेज की, डोमेन मीन्स इस पूरे वेबसाइट के बारे में बता रहा है।
पेज अथॉरिटी है मीन्स इस पर्टिकुलर पेज पे ये जो पेज ओपन अप है होम पेज, इसके बारे में बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पेज खोल लेता हूँ। अब देखिए मैंने एसईओ खोल रखा है, यहाँ पे पेज अथॉरिटी हो गई 20, डोमेन अथॉरिटी फिर भी 12 है, क्योंकि ये पूरे वेबसाइट के बारे में बता रहा है। अगर मैं पे पर क्लिक खोल लेता हूँ, डीए इसका 12 है, ऐसे ये भी इसकी 20, कुछ और खोलते इस पे पीए इसका डिफरेंट हो। ओके, इसमें भी वही आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे होम पेज पर है तो इसकी पेज अथॉरिटी कितनी होगी, 36 हो गई। बट डोमेन अथॉरिटी इसकी 12 भी है। तो ये हर पेज की अपनी अलग अलग रहती है, कभी कभी सेम सी भी आती है। बट जैसे जैसे उस पर लिंक्स या फिर ट्रैफिक आना शुरू होता है तो पेज अथॉरिटी उसकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। ओके, तो पीए बताता है मीन्स पेज अथॉरिटी बताता है पर्टिकुलर वेब पेज के बारे में। डोमेन अथॉरिटी बताता है उस पूरे वेबसाइट के बारे में कि उस पूरे वेबसाइट की कितनी अथॉरिटी चल रही है। ओके, तो इस टाइप से हम इसको किसी भी वेबसाइट के बारे में चेक कर सकते हैं कि उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है और पेज अथॉरिटी क्या है। उसके बाद आते हैं हम पेज अथॉरिटी में, हमारा यहीं पर ही कवर्ड अप हो गया। अब इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो देख लें। पहले तो सबसे अच्छा तरीका है इसको इम्प्रूव करने का कि हम अपने ऑफ पेज पे वर्क करें। जितना ज्यादा से ज्यादा लिंक्स बनाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और लोग हमारी वेबसाइट पर आएंगे, उतना अच्छा इसका डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे डोमेन अथॉरिटीज की इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे पेज अथॉरिटी भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है, जब हम अपना ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं उसको हम बहुत कायदे से करें। मींस जब भी हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं, इमेजेस लगा रहे हैं, उसे अच्छे तरीके से लिखें। वहाँ पे उसका जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे वो कीवर्ड्स पहले से अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कीवर्ड हम टारगेट करना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट के कंटेंट में है ही नहीं। जब ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस में भी बहुत ज्यादा कम है, उस चीज में भी चीजें दिक्कत देंगी। तीसरा है वर्क ऑन टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ मींस उसकी स्पीड, उसका लोगो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि टैबलेट पे अलग तरीके से खुल रही है, डेस्कटॉप और मोबाइल पे अलग तरीके से खुल रही है, तो वहां पर वो चीजें दिक्कत देंगी। फिर आ गया वेबसाइट मस्ट बी मोबाइल फ्रेंडली। पेज लोडिंग टाइम, इम्प्रूव सोशल लिंक्स। जितना हम सोशल बुक मार्किंग करेंगे, जितना सोशल लिंक्स में हम जाके उसके बारे में बताएंगे, उससे भी इम्प्रूव होना शुरू स्टार्ट हो जाती है। ओके, पेज अथॉरिटी अभी आप लोगों को बता ही दिया कि हर पेज की जो अथॉरिटी होती है वो उससे मालूम पड़ता है कि उस पर्टिकुलर पेज पे सर्च इंजन को कितना भरोसा है या फिर कितना वो ट्रस्ट करता है। वो सारी चीजें हमारे कंटेंट से रिलेटेड ही। ओके, ये क्लियर हो गया आपको डीए एंड पीए। ये काफी जगह पे पूछ लिया जाता है कि डीए और पीए क्या है एंड कैसे होता है इम्प्रूव, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। तो उसमें आप लोगों को यही बताना होगा, लाइक डीए होता है हमारा डोमेन अथॉरिटी, पीए होता है पेज अथॉरिटी। चेक करने के लिए हम मोज टूल का यूज करते हैं। ये तरीके से हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं। ओके, अब बैकलिंक्स है। जैसे बैकलिंक्स आर द लिंक्स फ्रॉम आउटसाइड डोमेन्स दैट पॉइंट टू पेजेस ऑन योर डोमेन। मींस बैकलिंक वही हम जहाँ पे लिंक क्रिएट करते हैं और वहां पे कोई क्लिक करके अगर हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैकलिंक कहेंगे। एक लिंक तो हमारे खुद डायरेक्ट यूआरएल, बट हमने उसका लिंक कहीं और लगाया है, किसी कंटेंट पे लगाया है, वहां पे कोई क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो सिंपल एक लिंक नहीं कहलाएगा। फिर उसको वो हो जाएगा बैकलिंकिंग। ओके, क्या किस किस पे करते हैं, एग्जाम्पल्स हैं क्योरा डॉट कॉम पे, मीडियम डॉट कॉम, पिंटरेस्ट, ब्लॉगर डॉट कॉम। ब्लॉगर डॉट कॉम आपका गूगल का है। यहाँ पे कोई भी अपने ब्लॉग्स बना सकता है, लाइक जो जिनको ऐसे सपोज किसी को लिखना पसंद हो तो वहाँ पे वो ब्लॉगर डॉट कॉम पे जाके अपने ब्लॉग्स बना सकता है, लोगों को प्रमोट कर सकता है या अपनी वेबसाइट को अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। ओके,